नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे, राजस्थान के एक ऐसे अजय किले की ओर जो देखकर ऐसा लगता हो मानो पानी पर तैर रहा हो। जी हाँ, आज बात होगी डीग के शानदार जल दुर्ग की। पिछली बार हमने बात की थी भरतपुर अलवर में जाट शक्ति के उदय की। तो आज चलिए सीधे चलते हैं उसी शक्ति की पहली राजधानी डीग के दिल में। पर सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने एक ऐसी राजधानी बनाई कैसे, जो एक किला भी थी, एक आलीशान महल भी, और रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरा भरा नखलिस्तान भी। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इस सवाल से कि ये जगह जाट शक्ति की राजधानी बनी कैसे और कौन था वो दूरदर्शी शासक जिसके दिमाग में ये ख्याल आया। ये शानदार शहर था महान शासक महाराजा सूरजमल की पहली राजधानी। वो अपनी दूर की सोच और विजन के लिए जाने जाते थे। और जानते हैं, उन्हें एक बहुत ही दमदार उपाधि मिली हुई थी, जाटों का प्लेटो। ये नाम ही उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और स्ट्रैटेजिक सोच को बताने के लिए काफी है। तो फिर महाराजा सूरजमल की इसी जबरदस्त सोच ने एक ऐसे किले को कैसे जन्म दिया जिसे कोई जीत ही ना सका। आइए उनकी इस शानदार रणनीतिक दृष्टि को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जल दुर्ग आखिर होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसा किला है जिसकी पहली और सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति कोई दीवार नहीं बल्कि खुद पानी होता है, चाहे वो झीलें हों या फिर गहरी गहरी खाइयां। डिग की सुरक्षा के लिए एक कमाल की 3 लेयर स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। सबसे पहले दुश्मन को रोकने के लिए पानी से भरी गहरी खाइयां। दूसरा, पूरे किले को चारों तरफ से घेरता हुआ एक कॉम्प्लेक्स वाटर सिस्टम। और तीसरा, तोपों को ऐसी सुरक्षित जगहों पर तैनात करना जहां से वो दुश्मन पर आसानी से निशाना साध सकें। लेकिन डीग की बात सिर्फ इसकी सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, इसकी खूबसूरती भी लाजवाब है। यहाँ की वास्तुकला में आपको राजपूत और मुगल दोनों शैलियों का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। मतलब एक तरफ राजपूत स्टाइल की बारीक नक्काशी वाली बालकनियां हैं, तो दूसरी तरफ मुगल स्टाइल के शानदार बाग और मेहराब। किले के अंदर चलें तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतें मिलती हैं, जैसे गोपाल भवन जहां शाही दरबार लगता था। फिर है किशन भवन जो अपने शानदार फव्वारों के लिए मशहूर था, और नंद भवन जो राजा के आराम करने की जगह थी। मगर ठहरिए, ये सिर्फ एक किला नहीं था। ये तो आप यूं समझिए 18वीं सदी का एक जबरदस्त एयर कंडीशनिंग सिस्टम था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पानी की यही पूरी व्यवस्था चिलचिलाती गर्मी में भी महलों को एकदम ठंडा रखती थी। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे, यहाँ के सारे फव्वारे बिना किसी मोटर या मशीन के चलते थे। सोचिए, इन्हें यमुना नदी से जुड़ी गोवर्धन नहर के पानी के ढलान और दबाव की तकनीक से चलाया जाता था। उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या कमाल का नमूना है ये। और शायद यही वजह है कि डीग की जल वास्तुकला को पूरे राजस्थान में सबसे विकसित और बेहतरीन माना जाता है। लेकिन डीग सिर्फ इंजीनियरिंग का ही कमाल नहीं है, इसकी एक बहुत गहरी सांस्कृतिक पहचान भी है जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। तो चलिए अब डीग की आत्मा यानी इसकी ब्रज संस्कृति को समझते हैं। डीग की रग रग में ब्रज संस्कृति बसती है। यहाँ कामवन है जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा एक पवित्र वन माना जाता है। यहाँ की भाषा पर ब्रज का गहरा प्रभाव है और रसिया लोकगीत तो मानो यहाँ की हवा में ही घुले हुए हैं। और हाँ, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी बात ध्यान रखिएगा, डीग का सांस्कृतिक जुड़ाव उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से है, राजस्थान के शेखावटी से नहीं। अक्सर लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, तो इससे बचना है। अच्छा, अब इतिहास की गलियों से निकलकर आज के डीग पर एक नज़र डालते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी तो ये है कि साल 2023 में डीग को भरतपुर से अलग करके एक नया जिला बना दिया गया है। अगर हम यहाँ की ज़मीन और खेती की बात करें तो ये पूर्वी मैदानी इलाके में आता है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ यानी दोमट है और यहाँ की मुख्य फसलें बाजरा, सरसों और गेहूं हैं। तो चलिए अब तक जो कुछ हमने जाना उसे कुछ सवालों के जरिए पक्का कर लेते हैं। देखते हैं कितना याद रहा। तैयार है? पहला सवाल, डिग किसकी राजधानी थी जिन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है? जवाब है महाराजा सूरजमल।
बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, डीग का किला अपनी किस अनोखी वास्तुकला के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है? इसका जवाब है जल दुर्ग या जल स्थापत्य कला। और ये रहा आखिरी सवाल, नया डीग जिला किस बड़े जिले से अलग होकर बना है? जी हाँ, ये भरतपुर से अलग हुआ है। तो डिग हमें सिखाता है कि कैसे एक दूर की सोच और बेहतरीन इंजीनियरिंग मिलके कुछ भी बना सकते हैं। अगली बार हम सफर करेंगे खैरथल तिजारा का, एक ऐसी जगह जहां उद्योग, खनिज और मेवात संस्कृति का संगम होता है। हमारे साथ बने रहिएगा।